तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये नेक्स्ट। इसके अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, वो है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, ये चीज पढ़ने जा रहे हैं। तो अब देखिए कि सपोज हमने ये ग्राफ बनाया है, ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, एक ये लाइन और एक इस लाइन x इक्वल टू ए, ये वाली लाइन x इक्वल टू बी। ठीक है, तो अगर मैं करूं a से b तक एफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन ए से बी यानी इस साइड, ए से यहां से लेके यहां तक, ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स, तो ये एरिया बताएगा। एरिया बाउंडेड बाय बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एफ एक्स ऑर्डिनेट x इक्वल टू ए कॉमा x इक्वल टू बी एंड x x। इन चारों से एक तो कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, ऑर्डिनेट x इक्वल टू ए, ऑर्डिनेट x इक्वल टू बी और x एक्सिस, इन चारों से जो एरिया बाउंडेड है उसको रिप्रेजेंट करेगा। चारों से कौन से? ये जो शेडेड एरिया मैंने किया, ये वाला, ये एरिया, इसको बोलते हैं हम ये वाला एरिया। यानी ये इंटीग्रेशन किसको बताएगा? इस एरिया को बताएगा। तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है शेडेड जो एरिया है उसको रिप्रेजेंट कर। क्लियर है? इतने में कोई डाउट बोलिए। तो ये जो आपको बताया एरिया, ठीक है, ये एरिया एक्स एक्सिस के अलोंग लिखा है मैंने। अब देखो एक और ग्राफ बनाता हूँ। अब जैसे ये कर्व है y इक्वल टू एफ, ठीक है, एक ये और एक ये। यहाँ पे y इक्वल टू ए, ये लाइन y इक्वल टू। तो अगर मैं लिखूं a से b तक, इस बार a से b तक कि एफ एक्स डी एक्स, देखो y इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो f तो नहीं, a से b तक या चलो पहले इसका एक बेसिक बता देते हैं।
चलो अब लिख दिया तो ए से बी तक एक्स dy, ये क्या बताएगा? एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, एंड लाइन्स x इक्वल टू ए, सॉरी x इक्वल टू ए नहीं, y इक्वल टू, सॉरी, लाइन्स y इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी एंड y एक्सिस। यानी ये जो शेडेड एरिया किया मैंने इस बार, ये वाला, ये आ गया शेडेड एरिया, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर निकालना है, वैसे भी एक्स डी। अब देखो ये आता कैसे, इसके लिए मैंने क्या किया, इसमें एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ये इतना इतना लिख रहे, ये एक छोटा सा पार्ट है, ये लिया है। ये जो इसकी इतनी जो लेंथ है, ये तो कितनी होगी, ये तो मैंने कह दी dx, इसको dx कह दिया, और dx के अकॉर्डिंग ये लेंथ, ये पूरी लेंथ y। तो देखो एरिया ऑफ स्ट्रिप, वन स्ट्रिप, एक स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया, इसकी लेंथ, लेंथ तो कितनी होगी y, और इसकी लेंथ तो y, और विड्थ कितनी dx, तो ठीक, एक स्ट्रिप का एरिया तो यही हो गया, लेंथ इंटू विड्थ y इंटू dx। अगर ऐसी सभी स्ट्रिप को मैं ऐड कर दूं, देखो ऐसी जितनी भी यहाँ पर भी हो गया, ऐसी ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप, यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी भी स्ट्रिप की सम ऑफ ऑल स्ट्रिप बिटवीन x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी, तो सभी को अगर सम कर दूं, वो क्या हो जाएगा, वो ये शेडेड एरिया हो जाएगा। और उसको कैसे निकालेंगे हम, उसको निकालेंगे देखो कि ए से बी तक, ए से बी तक, फिर एफ एक्स डी एक्स, क्यों? क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स, ये देखो ये जो y dx था, y की जगह क्या लिख दिया, एफ एक्स डी एक्स लिख दिया, ऐसे आता है। यानी ये जो लिखा है ना, ये इतना, ये कैसे आया, ये ऐसे आया। सेम इस साइड में देखो, इस साइड में एक ये स्ट्रिप ली, इस वाले में, तो ये जो स्ट्रिप है, ये ये जो इतनी इतनी लेंथ, ये तो कितनी होगी, dy होगी, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई x होगी, तो इसमें भी एरिया ऑफ वन स्ट्रिप, एक स्ट्रिप का एरिया x इंटू डी वाई, ठीक है। और सभी का सम कर दें, सम ऑफ ऑल स्ट्रिप का सम करेंगे तो वो क्या आ गया, वो इंटीग्रेशन हो गया। सभी स्ट्रिप को ऐड कैसे करना है, x इंटू डी वाई, तो एक का, तो ए से बी तक में जितनी भी स्ट्रिप है उन सबको सम कर दिया। इस टाइप से क्या बनेगा इसका, यानी अगर प्रूफ अगर आपको चाहिए तो ये, बोलो कोई दिक्कत इसमें? ये याद रखना, जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग चलोगे, एक्स एक्सिस पे, तो लिमिट देखो, लिमिट किसकी है, एक्स एक्सिस की है, ये लिमिट एक्स एक्सिस की, ये भी एक्स एक्सिस, और फंक्शन किस में है, एक्स में ही है, क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में। और अगर लिमिट है वाई एक्सिस के अलोंग, देखो ये लिमिट वाई एक्सिस पे है, तो भी फंक्शन किस में होगा, dy आएगा, और y के फॉर्म में ही फंक्शन, यहाँ x लिखा है, इसका मतलब x की वैल्यू
और अगर x की वैल्यू मैं यहाँ से निकालू तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, f इनवर्स y आएगी, यानी f इनवर्स y dy। बोलो इतने में कोई प्रॉब्लम? क्लियर है नहीं सभी को? ओके, तो ठीक है, मैं अब स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल किया कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय फाइंड एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस कॉमा x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड कर्व y इक्वल टू ये। तो अब देखो इसमें है ना, हमें एक ग्राफ आने चाहिए, सारे सारे मीन्स किसके, ट्रिग्नोमेट्री के। एक तो एक आपने जो सर्कल पढ़ा है, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। हाइपरबोला की तो फिर भी नहीं पड़ेगी जरूरत, सर्कल, इलिप्स और पैराबोला की जरूरत जरूर पड़ेगी। सबसे पहले इसमें क्या करना है, ये ग्राफ बनाया मैंने, इसका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब पहले एक लाइन तो x इक्वल टू 1, तो वो कैसे होगी, ये लाइन x इक्वल टू, एक लाइन हो जाएगी x इक्वल टू 2, ये होगी x इक्वल टू। अब देखो x एक्सिस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू x, चारों से बाउंडेड, तो वो ये एरिया हो जाएगा। ठीक है, यानी ये एरिया फाइंड फाइंड करना है। तो हमेशा ही क्या करोगे, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करोगे, जो एरिया पूछा है हमसे उस एरिया को हम क्या करेंगे, इस टाइप से शेडेड करेंगे और फिर उस एरिया को फाइंड करेंगे। तो अब ये देखो यहाँ लिखा मैंने शेडेड एरिया, इस x इक्वल टू 1, यानी इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का इंटीग्रेशन करें, किसका, इस कर्व का, इस कर्व का करेंगे, तो ये वाला शेडेड एरिया सारा आ जाएगा। तो 1 से लेके 2 तक, 1 से 2 तक कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं लिमिट को, तो वैल्यू किसकी आएगी, एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब अपॉन 3, फिर 1 से तो 8 अपॉन 3, फिर माइनस 1 अपॉन 3, 7/3 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर होता है। आई होप ये क्लियर है आपको। एनी डाउट इसमें बोलो। क्लियर है ना? ओके। अब देखिए, अब आपके पास बुक होगी अपनी एनसीईआरटी की, उस बुक में देखो जरा, उस बुक की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसकी बात करते हैं, उसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज निकालिए, कौन सा चैप्टर है, शायद 12th, नहीं 8th चैप्टर होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसमें, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x
and the line x equal to 1, x equal to 4 and x axis। देखो इसको सोल्व करें कि एक्सरसाइज होगी। अब ये अब पहले एक्सरसाइज करा रहा हूँ, उसके बाद एंडे वाला पार्ट भी करा दूंगा। एक्सरसाइज है 8.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहा, कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक तो ये, फिर का लाइंस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। देखो इनसे बाउंडेड एरिया फाइंड करना है। तो इससे बाउंडेड एरिया को फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये ग्राफ बनाओ। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस टाइप से, ठीक है। फिर है लाइन x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 एक तो ये लाइन हो जाएगी, ये लाइन, सॉरी ये वाली लाइन x इक्वल टू 1, ये वाली लाइन x इक्वल टू 4। देखो ये तो हो गया x इक्वल टू 1 और ये हो गया x इक्वल टू 4, ठीक है। तो और हमसे क्या कहा, ये और x एक्सिस। तो देखो ये तो हुआ कर्व, कौन, y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये होगी लाइन ये वाली दोनों, और ये हो गया x एक्सिस। तो कौन सा शेडेड एरिया बना, ये वाला एरिया। ये एरिया हमें फाइंड करना, क्योंकि x एक्सिस कह दिया ना इसने। तो इस एरिया, ये एरिया देखो किस किस से बाउंड है। एक तो कर्व, इस साइड में तो ये कर्व हो गया, ये वाला, ये लाइन होगी x इक्वल टू 4, ये लाइन होगी x इक्वल टू 1, और ये हो गया x एक्सिस। तो ये एरिया फाइंड करना है। यहाँ लिखेंगे हम कि शेडेड एरिया, ये पॉइंट कितना है, x इक्वल टू 1 है, ये पॉइंट कितना है, x की वैल्यू 4 है। तो 1 से लेके 4 तक किसका, इस कर्व का है। क्योंकि कर्व का करेंगे तो कर्व के नीचे का सारा एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो 1 से 4 तक, 1 से 4 किसका, y, यानी कह दो एफ एक्स इंटू डी एक्स, या कह दो y एफ एक्स डी एक्स। तो 1 से 4 y इंटू डी एक्स, यानी y की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए y की वैल्यू क्या है, 1 से 4 तक y y की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ x, फिर dx। देखिए 1 से 4 x की पावर 1/2 प्लस 1 3/2, फिर इधर 2/3 और 1 to 4, 4 पुट करेंगे तो 2/3, 4 की पावर 3/2, 1 पुट करेंगे तो 2/3, 2/3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, बचेगा -2/3। ये कितना हो जाएगा देखो, 14, 8 - 1 7, 7 × 2 14/3 स्क्वायर यूनिट। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। एनी डाउट? उसके बाद देखो सेम, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम इसी टाइप का ही का, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसमें x एक्सिस कहा हुआ है और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कहा हुआ है, नहीं भी कहते तो भी वही बनता। यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद को ट्रैक करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन 3 का, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 4y, कॉमा y इक्वल टू 2, कॉमा y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस, y एक्सिस और आगे ये लिख दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये तो हो गया, सॉरी,
इस टाइप से। ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का ग्राफ। फिर y इक्वल टू 2 लाइन होगी, ये वाली लाइन y इक्वल टू 2 होगी, और y इक्वल टू 4 ये लाइन होगी, y इक्वल टू 4। और कहा y एक्सिस, तो ये y एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो इनसे बाउंडेड एरिया ये आ गया यहाँ, ठीक है। देखो ये y एक्सिस, ये लाइन y इक्वल टू 2, ये हो गया कर्व y एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये होगी लाइन y इक्वल टू 4। ये हो गया बाउंडेड एरिया। हम निकाल रहे हैं अब शेडेड एरिया, हमें फाइंड करना है शेडेड एरिया 2 से 4 तक, 2 से 4 तक। अब इस बार लिमिट किसके अलोंग है? लिमिट अलोंग है y एक्सिस की। y एक्सिस के अलोंग है तो आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू लिखनी होगी? x dy, ठीक है। तो 2 से 4, x की वैल्यू क्या बनेगी? यहाँ से x की वैल्यू बनेगी 2, फिर रूट y, फिर dy। तो 2 बार y की पावर 1/2 प्लस 1, 3/2, यहाँ पे 2/3, यहाँ 2 से 4, तो 4/3 तो ऐसे ही हो गया, 4 की पावर 3/2, ठीक है। 2/3 को तो अलग कर दिया, 4/3, फिर -2 की पावर 3/2, तो 4/3, फिर 8 - 2 रूट स्क्वायर यूनिट, ये आंसर हो जाएगा। बोलो कोई डाउट इसमें? क्लियर है सभी को? ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 नहीं सॉरी 3। 3 कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इतना तो क्लियर है ना सभी को? कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें? कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स। का इलिप्स ने जितने भी एरिया बाउंड किया है, इलिप्स से बाउंड का, इस बार किसी और से नहीं, ओनली इलिप्स है, यानी इलिप्स के अंदर जितना भी एरिया है वो फाइंड करना है। तो देखो मैंने ये इलिप्स बना दिया ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट कितना होगा? 4,0। ये वाला पॉइंट -4,0। ये वाला पॉइंट होता है 0,3। ये वाला पॉइंट हो गया 0,-3। कैसे? एक्स स्क्वायर के अपॉन में 16 है, तो यानी 4 का स्क्वायर है, तो इधर +-4 ही, इधर 9 है तो इधर +-3। अब हमें सारा एरिया निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे? ये एरिया निकालेंगे इतना। देखो वैसे आपको याद रखना चाहिए कि एरिया ऑफ इलिप्स कितना होता है? एरिया ऑफ इलिप्स जैसे सर्कल का होता है πr², तो इसका होता है πab। तो πa कितना है? ए है 4, बी कितना है? 3। तो आंसर तो 12 पाई है, ये तो हमें पता है कि 12 पाई आंसर आएगा, ठीक। तो ये तो शॉर्ट के लिए हो गया। जैसे सर्किल का πr² होता है, तो इसमें πab होता है, जहां 2 रेडियस होगी, एक ए और एक बी। अब निकालें हम, तो देखो एरिया ऑफ इलिप्स इक्वल टू 4 इंटू शेडेड एरिया, ठीक है। क्योंकि इलिप्स क्या होता है? दोनों एक्सिस, ये वाला इलिप्स अपने दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या है? सिमेट्रिक। तो इस जितना इस शेडेड एरिया का पार्ट आएगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा और उतना ही ये होगा। तो हमने क्या किया? एक को निकालेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू यहाँ पे कितना? 0 0, तो 0 से लेके 4 तक, 0 से
4 तक, फिर ये कर्व कर्व यानी y और dx। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है इससे। तो देखो 0 से 4 y की वैल्यू क्या आएगी, इससे अगर मैं निकाल के दिखाऊं वाई स्केयर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्केयर अपॉन 16, तो 16 माइनस एक्स स्केयर अपॉन 16, ठीक है, वाई स्केयर अपॉन 9। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 9, यानी 3/4 इंटू में 16 माइनस एक्स स्केयर और इसका आगे dx। ये 4 से 4 कैंसिल, 3, फिर 0 से 4 रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर dx। ये ठीक है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना बनेगा, देखो 3, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला लगेगा x/2, फिर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में ए स्क्वायर अपॉन 2, तो 16/2 8, फिर साइन इनवर्स x अपॉन a, तो x अपॉन 4, लिमिट है 0 to 4। देखो जब 4 पुट किया, ये वाली टर्म 16 माइनस 16 ये 0, फिर 8 साइन इनवर्स 1, तो वो कितनी होगी π/2, फिर माइनस, अब इसमें 0 पुट किया तो ये पहली वाली टर्म तो 0, फिर -8 साइन इनवर्स 0, 0 हो गया, तो 3, ये इस 2 ने इसको 4 टाइम्स कैंसिल कर दिया, 3 इंटू 4 पाई यानी 12 पाई स्क्वायर यूनिट। आई होप क्लियर है। बोलिए किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट किसी भी पोर्शन में, एनीवेयर? नो डाउट, ओके। जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सर साइन इनवर्स वाला स्टेप आकाश ने पूछा, साइन इनवर्स, ये तो इससे ये क्या, अगर इससे ये पूछ रहे हो तो ये तो फार्मूला है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये वाला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, इसका फार्मूला होता था, वो लगाया है इसमें। तो क्या कुछ और पूछना है बोलो। यहाँ पे तो ये तो फॉर्मूला है, उसके बाद एक बार अपर लिमिट पुट करिए। देखो ये फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या था x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में ए स्क्वायर बाई 2, फिर साइन इनवर्स x अपॉन, इसका यूज किया। बस एक ही जगह कितना आ गया, एक ही जगह 4 हो गया, क्योंकि ये 16 क्या है, 16 4 का स्क्वायर। इससे आगे वाली टर्म भी फॉर्मूले में है क्या, ये लिख दिया मैंने, इतना बड़ा फॉर्मूला, ये इतना बड़ा फॉर्मूला होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन में पढ़ा है हमने, भूल गया क्या, बाई पार्ट से इसके मैंने प्रूफ भी बताए हैं, इसका प्रूफ भी कराया मैंने। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा इंटीग्रेशन ही है इतना, फिर लिमिट, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। उसके बाद एक बार अपर लिमिट पुट करी है यहाँ पर, इस पूरे में अपर लिमिट पुट करी, तो पहली टर्म 0 होगी, दूसरी टर्म ये बनी, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट, ये वाली लोअर लिमिट जो है 0, ये पुट करिए यहाँ पर और यहाँ पर। कोई डाउट इतने में बोलो। तो अब नेक्स्ट जो है देखो क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन 5 को सेम टू सेम यही है, ये आप खुद करोगे, बस इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो इस टाइप से बनेगा, क्योंकि उस इलिप्स में क्या है, ये वाला इलिप्स वो होता है जब a ग्रेटर देन b होता है, ये वाला इलिप्स तब है जब b क्या है, ग्रेटर देन a। तो अगले जो इलिप्स है उसमें b ग्रेटर देन, तो उसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा। तो उसमें भी करना यही है, इस एक पार्ट का निकालोगे आप इसका, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो।
ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम, जो अगली क्लास आएगी उसमें। किसी को कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हो, अभी भी पूछ सकते हो। हेमंत का रिप्लाई आ गया, क्लियर है। बाकी अंशु, आकाश। ओके, ठीक है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।